शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी, बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या? ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती, चलो मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है।
कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं। अक्लमंद बहू। श्रुति का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपनी सास को सिर्फ घर पे बोझ ही समझती थी। इतना राशन लाना पड़ा इस महीने, पैसे आते हैं हाथ में और चले जाते हैं, और ऐसे में आपकी माँ के खर्चे अलग। ऐसा कितना खर्चा करवा देती है माँ, हैं? और वैसे भी तुम तो कमा नहीं रही हो ना। आखिर तुमने बोल ही दिया ना कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ। दिखा ही दी मुझे मेरी औकात, जताई ही दिया ना कि मैं किसी काम में नहीं आती हूँ। अरे तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब था कि तुम हर बात का इल्जाम माँ पर मत लगाया करो ना। तभी बगल के कमरे से माँ आ जाती है। अरे बेटा, इतना तेज बोल के मत लड़ो, बाहर वाले सुन लेंगे। माँ जी, सुनने दीजिए उनको भी। उन्हें भी तो पता चले कि आपकी वजह से घर में पति पत्नियों के बीच में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे बहू, मेरी वजह से? मैंने तो तुम दोनों को कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे लिए लड़ो। माँ, आप जाइए यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बताओ बहू, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? अरे घर छोटा है, जगह कम है, यश की तनख्वाह भी तो लाखों में नहीं है। अब आपका एक्स्ट्रा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है माँ जी। आप यश के छोटे भाई के यहाँ चले जाइए ना कुछ महीने। एक्स्ट्रा खर्चा? अरे माँ है मेरी, हमने किसी को पनाह थोड़ी ना दी है। एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है? जब हमको चाइनीज खाना होता है तो माँ के लिए भी सूप मंगवाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है। घर की ईएमआई के साथ माँ की दवाई की भी चिंता करनी पड़ती है, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। माँ को रोज कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। इसी डर से हम कार नहीं खरीद रहे कि हॉस्पिटल में पैसे लग गए तो कहाँ से आएंगे। और खाने पीने कपड़े इधर उधर के खर्चे तो जोड़ भी नहीं रही हूँ मैं। अरे ये सब तो मैंने यश के लिए भी किया है, मैंने तो ऐसे उंगलियों पे हिसाब नहीं रखा। लो, आपने भी जता दिया ना। अरे आप थोड़े दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? खर्चा भी बचेगा और घर में शांति भी रहेगी। यश श्रुति की ये बात सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चुप हो जाओ श्रुति, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी माँ है वो, और उनका अधिकार इस घर पे हम दोनों से भी ज्यादा है। और खर्चे बचाने की इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? घर में शांति तो तुम्हारे जाने से भी हो सकती है। श्रुति ने ये नहीं सोचा था कि यश कभी उससे इतनी तेज आवाज में इस तरह से बात करेगा। अपनी सास के सामने यश ने उससे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया कि श्रुति ने सोच लिया
कि वो अब अपने मायके चली ही जाएगी। अगले दिन जब यश ऑफिस गया हुआ था, उस वक्त श्रुति वहां से मायके चली गई। माँ, कैसी हो? अरे बहू के राज में जी रही हूँ बेटा, अच्छी ही हूँ। तू बता, अचानक कैसे आ गई? अरे सास से खिटपिट हो गई। मैं थोड़ी देर वहां नहीं रहूंगी घर में तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी उनकी। हाँ हाँ, जितना रुकना है रुको, आप ही का तो घर है। अरे भाभी कैसी हो? दिखी ही नहीं तब से। आपकी माँ के लिए दवाई खरीदनी थी तो लेने गई थी। माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा, बुढ़ापा है, बीमारी तो आनी ही है। अरे पर आप तो एकदम तंदुरुस्त रहती थी, आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप खुश तो हो ना माँ? ये क्या बात हुई? खुशी तो रखते हैं, कोई रुलाते थोड़ी ना है आपकी माँ को। हाँ बेटा, खुश ही हूँ। माँ ये कहते हुए जरा भी खुश नहीं थी। थोड़े दिन श्रुति वहां रुकती है। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ बाहर से कुछ सामान लेकर कार में आ रही होती है, तभी भाई पूछता है, कब जाने का प्लान है? अरे भैया, अभी तो आई हूँ। हाँ हाँ, वो तेरी भाभी पूछ रही थी कि कब जाने वाली हो। मतलब जाने से पहले बता दोगी तो अच्छा रहेगा, हम तैयार रहेंगे। एकदम जाओगी तो बुरा लगेगा ना। हाँ भैया, बता दूंगी भैया। अच्छा, वैसे हुआ क्या था तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी भैया, वो तो सास की वजह से लड़ाई हुई इसलिए आना पड़ा। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रुकना। अरे तू घर में है तो शांति भी रहती है। क्या मतलब? अरे मत पूछ श्रुति, आए दिन माँ और तेरी भाभी में नोक झोंक चलती ही रहती है। तेरी भाभी का कहना है कि माँ का खर्चा बहुत होता जा रहा है घर में। अब माँ की क्या गलती है? बीमारी किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। तेरे सामने वो कुछ नहीं बोल रही है, तेरे जाते ही माँ को ताने मारने लगेगी। और आप कुछ नहीं बोलते? मैं बोलूंगा तो मायके चली जाएगी गुस्से में। श्रुति ये जवाब सुन के चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है जैसे ये उसकी भाभी की नहीं, उसी की बात हो रही है। पर भैया, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाभी को क्या दिक्कत है? अरे किसी को पालने के लिए मन में प्यार होना चाहिए श्रुति। जेब का पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन नियत हो तो कम में भी खुश रहा जा सकता है। श्रुति उसके बाद कोई सवाल नहीं करती है और जाके सीधे अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ को अच्छे से नहीं रखती हो। भैया इतना कमाते हैं, फिर भी आप माँ को सिर्फ इसलिए ताने मारती हो क्योंकि उनकी बीमारी के कारण घर से पैसा जाता है। आपको मेरी माँ से लड़ना नहीं चाहिए भाभी। अच्छा, तुम इतनी समझदार हो तो अपनी सास से क्यों लड़के आई हो? श्रुति की आंखों के सामने वो सारे पल आ जाते हैं जब जब उसने अपनी सास को परेशान किया। वो उसी वक्त अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। अरे तू तो रुकने वाली थी ना श्रुति? जाना पड़ेगा, सासू माँ बीमार रहती है, उनका ध्यान रखूंगी माँ। अरे पर तू तो उनसे लड़के आई है ना? माँ, मैं ये सोच के आई थी कि मेरे बिना उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मेरी ही अकल ठिकाने आ गई और मैं अपनी सास का ध्यान रखूंगी तभी तो अपनी भाभी को ये बोल पाऊंगी कि वो भी अपनी सास का ध्यान रखा करे। श्रुति को कोई नहीं रोकता। वो वापस अपनी सास के पास चली जाती है। अब श्रुति और उसकी सास कम चीजों में ही ज्यादा खुशी के साथ रहने लगते हैं।